बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस्माइल नदवी। नाज़रीन किराम, हम अक्सर व बेशतर कुछ कलिमात ऐसे हैं, कुछ अल्फाज ऐसे जो हम सुनते रहते हैं, हमारे कानों को टकराते रहते हैं, जैसे आलम इस्लाम, आलम अरबी, मशरिक़ वुस्ता यानी मध्य पूर्व, खलीजी ममालिक यानी खाड़ी के देश वगैरह। इस तरह के अल्फाज हम सुनते रहते हैं और हमारी ज़ुबान से भी कई मरतबा हम अदा करते हैं, लेकिन उसके जोग्राफियाई वजूद और उसके महल्ले वुकू के बारे में हमारे जहनों में कुछ खलजान रह जाता है कि आखिर इसकी सीमत क्या है, उसका महल्ले वुकू क्या है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे और इसी कुर्रे अर्ज़ की जो बर्री व बहरी तकसीम अल्लाह तबारक व तआला ने कर रखी है, यानी समंदरी और खुश्की की जो तकसीम कर रखी है, उसको भी ज़िम्नन कुछ उसका भी तारुफ पेश कर देंगे। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर मशरिक़ वुस्ता है क्या, आलम अरबी है क्या, आलम इस्लामी है क्या। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को, इस कुर्रे अर्ज़ को एक उम्दा नौइयत से बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस कुर्रे अर्ज़ को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक समंदरी हिस्सा और एक खुश्की वाला हिस्सा। लेकिन इन दो हिस्सों में से जो समंदरी वाला हिस्सा है वो इस कुर्रे अर्ज़ के 2/3 यानी 2/3 पर मुश्तमिल है, तकरीबन। और इस कुर्रे अर्ज़ का 1/3 हिस्सा 1/3 खुश्की वाले हिस्से पर मुश्तमिल है। और ये जो समंदरी व हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा है, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने कई समंदर, कई झीलें, कई दरिया और कई खलीज अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है। और खुश्की वाले हिस्से में भी कई नौइयत की ज़मीनें हैं और इंसानों ने फिर इस समंदरी हिस्सों को और ज़मीनी हिस्सों को अपनी तरफ से कुछ मखसूस नाम से इनको मौसूम कर दिया है। तो देखते हैं, हम पहले पूरी नज़र पर एक सरसरी निगाह डालते हैं कि यहाँ जो आपके सामने नक्शा दिख रहा है, उस नक्शे में अगर हम देखें तो हम पहले जानेंगे कि हमारा ये जो कुर्रे अर्ज़ है उसमें 5 सबसे बड़े समंदर हैं। ऐसे तो कई समंदर हैं, लेकिन 5 बड़े समंदर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बहरे आज़म, हिंदी में जैसे हम कहते हैं महासागर, ओशियन। तो हम पहले जानेंगे कि 5 समंदर का महल्ले वुकू कहाँ है। तो हम देखेंगे निशानदही करके कि ये जो दिख रहा है ये बहरुल काहिल है। उर्दू में उसे बहरुल काहिल कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। दूसरा समंदर है ये, जिसे उर्दू में कहते हैं बहरे ओकियानूस और अंग्रेज़ी में कहते हैं एटलांटिक ओशियन। और तीसरा जो समंदर है वो ये है इंडियन ओशियन, जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर। और तीसरा ये है, चौथा बहरे मुंजमिद जुनूबी, जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर साउथर्न ओशियन। और पांचवा है ये समंदर बहरे मुंजमिद शिमाली, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉर्थ ओशियन। तो ये इस कुर्रे अर्ज़ के 5 बड़े समंदर हैं। उसके अलावा कई समंदर हैं, जैसे कि रेड सी है, बुहैरे अरब है, वगैरह वगैरह बहुत समंदर हैं। लेकिन हमें जो बहरे आज़म जो 5 हैं वो याद रखने हैं कि ये 5 बहरे आज़म हैं। और इसी तरह जो खुश्की वाला हिस्सा है, वो खुश्की वाला हिस्सा भी चंद तकसीमों में बटा हुआ है, चंद उसके नाम रखे गए हैं। तो वो भी 6 तरह के हैं। एक हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो तकसीम वाला हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं, इस बड़े हिस्से को बर्रे आज़म और अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉन्टिनेंट, और हमारे हिंदी गुजराती में हम कहते हैं खंड। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसका महल्ले वुकू क्या है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा जो खंड है, बर्रे आज़म है, कॉन्टिनेंट है, वो है एशिया। देखिए ये जो है ये एशिया का हिस्सा है, ये एशिया का हिस्सा है। और दूसरा जो खंड है बर्रे आज़म है, ये यूरोप का है, ये यूरोप है। और तीसरा है अफ्रीका, और चौथा है शिमाली अमेरिका, और पांचवा है जुनूबी अमेरिका, और छठा ये ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बर्रे आज़म है जहाँ पर इंसानी आबादी रहती है। और एक 7वां कॉन्टिनेंट ऐसा है
जो ज़मीनी हिस्सा है, लेकिन वहाँ माहौलियात के ऐसे असरात हैं कि इसकी वजह से इंसान नहीं रह सकता। तो वहाँ पर बर्फ़पोश इलाका रहता है, इसलिए इंसान वहाँ नहीं रहता। ये है एंटार्कटिका, जो यहाँ पर वाक़ है बिल्कुल जुनूब के अंदर। तो ये हुए इन कुर्रे अर्ज़ की एक बड़ी तकसीम, समंदरी तकसीम और खुश्की वाली तकसीम, कि समंदर में सबसे जो 5 बड़े समंदर हैं वो, और 7 जो खुश्की वाले हिस्से हैं, जिसे हम इंसान ने उसको नाम दिया है कॉन्टिनेंट, बर्रे आज़म। तो ये तो हुई पूरी दुनिया का एक सरसरी निगाह। अब हम हमारे असल मौजू की तरफ आते हैं कि आलम इस्लाम है क्या। आलम इस्लाम, मशरिक़ वुस्ता, खलीजी ममालिक, आखिर क्या है ये। तो हम एक नज़र डालते हैं नक्शे के ऊपर। ये जो नक्शा है ये पूरा, जैसे देखो इसमें साफ दिखता है, जो रेड वाला है वो एशिया है, फिर यूरोप है, फिर अफ्रीका है, अमेरिका का जुनूबी हिस्सा, शिमाली हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। अब हम नज़र डालते हैं आलम इस्लाम के ऊपर कि आलम इस्लाम कहाँ वाक़ है, कितने ममालिक हैं, और दुनिया के किन किन जगहों के ऊपर आलम इस्लामी कंट्री वाक़ हैं। आलम इस्लाम का मतलब ये होता है कि वो मुल्क जहाँ पर उसकी आबादी के आधी से ज़्यादा आबादी, 50% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल हो, उसको नाम दे दिया जाता है इस्लामिक कंट्री। तो हमारे सामने नक्शा है, उस नक्शे में हम देख सकते हैं कि जो डार्क वाला हिस्सा हमें दिख रहा है वो है आलमी इस्लाम की कंट्रीज़। तो यहाँ पर हम नज़र डालें तो यहाँ देखा जा सकता है कि ये अफ्रीका के इस्लामी ममालिक हैं। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, उसके इस्लामी ममालिक ये हैं। एशिया के इस्लामी ममालिक ये हैं, और यूरोप, वहाँ पर भी 2 इस्लामिक अक्सरियत मुल्क हैं, मुस्लिम अक्सरियत मुल्क हैं। एक है कोसोवो और दूसरा है अल्बानिया। कोसोवो एक ऐसा मुल्क है जिसको अक्सर ममालिक उसको मुल्क नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ इस्लामी ममालिक उसको मुल्क मानते हैं। तो ये अफ्रीका के ममालिक, ये एशिया के ममालिक, और ये भी एशिया के ममालिक जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इंडोनेशिया है और मलेशिया है वगैरह, यहाँ पर वाक़ हैं। तो हम देखते हैं कि आलम इस्लाम है कि आलम इस्लाम के 57 ममालिक, जैसे उसकी एक मुनज़्ज़म प्लेटफार्म भी है, एक तंजीम भी है जिसको हम कहते हैं OIC, मुनज़्ज़मतुद्दुवलुल इस्लामिय्यती। ये OIC है। उस OIC के जो मेंबरान हैं वो 57 हैं। उस 57 में एक मेंबर ऐसा है जिसमें मुस्लिम अक्सरियत नहीं है, जो वेनेज़ुएला है, जो यहाँ पर दिख सकता है कि यहाँ पर ये जो वाक़ हैं जुनूबी अमेरिका का एक मुल्क, वो मुस्लिम अक्सरियत तो नहीं है लेकिन OIC का वो मेंबर है। तो ये है आलम इस्लाम। आलम इस्लाम में से अक्सर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो अफ्रीका और एशिया में ही वाक़ हैं। बाकी दूसरे बर्रे आज़मों में नहीं, सिर्फ यूरोप में 2 हैं, और उसमें से भी एक ऐसा है जिसको अक्सर ममालिक उसको वजूद तसव्वुर, उसको एक बलिहाज़े मुल्क तस्लीम नहीं करते हैं। तो ये हुआ आलम इस्लाम। और हम दूसरा देखेंगे, हमारे कानों में ये बात पड़ती रहती है, मशरिक़ वुस्ता, मशरिक़ वुस्ता, अरब ममालिक। तो इस तरह की बातें होती रहती है, हमारे सामने आती रहती हैं। तो हम एक नज़र डालते हैं अरब ममालिक के ऊपर, क्या आखिर अरब ममालिक है क्या। जब हम बोलते हैं अरब अरब, तो उस वक्त सिर्फ हमारे जहन में यही तस्वुर रहता है कि सऊदी अरब, सऊदी अरब। लेकिन सऊदी अरब ही सिर्फ अरब मुल्क नहीं है, बल्कि 22 अरब ममालिक हैं। दुनिया के अंदर 22 अरब ममालिक हैं, उसमें से 12 एशिया में हैं और 10 अफ्रीका के अंदर हैं। अब हमारे सामने जो ये नक्शा दिख रहा है उसमें जो डार्क रंग का जो है, ग्रीन डार्क, उसमें जो दिख रहा है वो अरब ममालिक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अरब ममालिक कौन कौन सा है, निशानदेही करके देखेंगे। देखो यहाँ से हम लेते हैं, ये है सोमालिया, और इसी के पास है जिबूती, और यहाँ पर बिल्कुल है जज़ीरुल क़मरा जिसे अरबी में कहते हैं, ये 3। और यहाँ जाए मूरितानिया 4, और ये मराकश, और इसी तरह अलजाइर, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, और ये सूडान, इसी तरह सऊदी अरबिया, यमन, और फिर यहाँ पर है ओमान, ये ओमान, और उसी के बाजू में है UAE, और उसी के बाजू में है कतर, फिर बहरीन, फिर कुवैत,
और यहाँ पर इराक है, और यहाँ सीरिया है, यहाँ उर्दून है, यहाँ लबनान है, और यहाँ फ़लस्तीन है। तो ये 22 ममालिक मिल कर के एक अरब मुल्क, अरब आलम अरब बनता है, अरब वर्ल्ड बनता है। तो ये हुई आलम अरबी, अरब वर्ल्ड। और हम एक लफ्ज़ और सुनते रहते हैं, मशरिक़ वुस्ता। तो आखिर ये मशरिक़ वुस्ता है क्या? मशरिक़ वुस्ता, जिसको आपने अंग्रेज़ी में सुना होगा मिडल ईस्ट, और हम हिंदी में सुनते रहते हैं मध्य पूर्व, मध्य पूर्व के देश। देखो ये मध्य पूर्व, जैसा हमारे सामने ये नक्शा है, देखो जो डार्क रंग का है, ये है मशरिक़ वुस्ता। पूरी दुनिया का ये नक्शा है और बिल्कुल बीच में दिख रहा है। असल में पहले जो दुनिया दरियाफ्त हुई थी वो अमेरिका वगैरह, वो हिस्सा बाद में दरियाफ्त हुआ। पहले जो ये मशरिक़ी हिस्सा है, अफ्रीकी, एशियाई और यूरोप, यही पहले कदीम दुनिया थी। उसमें से जो ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है डार्क रंग का, वो बीच वाला हिस्सा, इसलिए उसको क्या कह दिया जाता है, मिडल ईस्ट, जिसे उर्दू में कहते हैं मशरिक़ वुस्ता, और अरबी में अशरकुल औसत कहते हैं। तो ये मशरिक़ वुस्ता, जैसे हमारे हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान से हम मगरिब की तरफ जावें तो यहाँ से मशरिक़ वुस्ता शुरू होता है, ईरान से, और फिर ईरान के बाद है तुर्की। जैसा कि हम निशानदही करके देखेंगे, अगर हम यहाँ हिंदुस्तान से चलेंगे तो यहाँ पर ये ईरान आए, ये ईरान, और फिर ईरान के बाजू में ये तुर्की, यहाँ से शुरू होता है, और इधर अफ्रीका का मिस्र। तो यहाँ मिस्र से लेकर ये अरब ममालिक तक, ये 18 ममालिक पर ये मुश्तमिल है। तो ये 18 ममालिक का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है मशरिक़ वुस्ता, मिडल ईस्ट। यानी यहाँ जुनूब से यमन से लेकर शिमाल में तुर्की तक, और मगरिब में मिस्र से लेकर मशरिक़ में ईरान तक, ये जो ममालिक का हिस्सा है उसको बोला जाता है मिडल ईस्ट, मशरिक़ वुस्ता। अब हमारे सामने एक इस्तिलाह और है, खलीजी ममालिक। हम ये भी बार बार सुनते रहते हैं खलीजी ममालिक, जिसकी एक तंजीम भी है मजलिसुत ताउन लिदुवलिल खलीजिल अरबिया, और हिंदी में हम सुनते रहते हैं खाड़ी के देश। तो ये है क्या खाड़ी के देश? तो खाड़ी के देश मतलब ये है कि यहाँ पर जो, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सफ़ेद रंग का, जैसा कि हम निशानदेही कर देते हैं कि ये जो हिस्सा वाक़ई है ये खलीज है, ये खलीज फ़ारिस है। ये खलीज यानी खाड़ी, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान के करीब है खलीज बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर भी ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक खाड़ी है, एक खलीज है। उस खलीज को जो ममालिक की सरहदें उसको मिलती हैं, उसको बोला जाता है खलीजी ममालिक। अब ऐसे तो देखने जावें तो 8 ममालिक ऐसे हैं जिनकी मुल्क की सरहद इस खलीज को मिलती हैं। जैसे हम देखेंगे सऊदी अरब की मिलती हैं, ओमान की मिलती हैं, यूएई की मिलती हैं, कतर की मिलती हैं, बहरीन की मिलती हैं, कुवैत की मिलती हैं, इराक की भी मिलती हैं, और ईरान की भी मिलती हैं। तो ये खलीजी ममालिक कहलाते हैं। लेकिन इनकी जो तंजीम है मजलिसुत ताउन जो है, इनमें सिर्फ यही ममालिक शामिल है, उसमें न ईरान शामिल है न इराक शामिल है। तो ये हुए खलीजी ममालिक। तो ये हमारी चंद इस्तिलाहात के मुख्तसर सी वजाहत हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़कत वस्सलाम।